बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिराना और आप देख रहे हैं अलीफ न्यूज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन नई जनरेशन के जेट फाइटर और दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट खतरनाक हथियार तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम की हालिया रिपोर्ट देखकर भारत की टेंशन में और इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान चीन मिलकर एक खास किस्म का फाइटर जेट और दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट खतरनाक हथियार बनाने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर जदीद हथियारों की तैयारी के लिए फैसिलिटीज कायम करने के बारे में न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि हथियारों की तैयारी का प्रोग्राम इसी साल पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना ने मिलकर शुरू किया। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान और चाइना सीपैक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक डोर का इस्तेमाल करके नई जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं। दोनों मुमालिक मुश्तरका कोशिशों से जदीद किस्म के ड्रोन और रेडार और खतरनाक हथियार बनाने का भी इरादा रखते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम की इस रिपोर्ट में ये वजाहत नहीं की गई कि आखिर पाकिस्तान और चीन किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ फाइटर भी हो सकता है। चीन इस वक्त 2 स्टेल्थ एयर फाइटर भी तैयार कर रहा है, जो कि J-20 और J-31 है। माहिरीन का कहना है कि दोनों मुमालिक अमेरिका के F-20 और F-35 जैसे जदीद खतरनाक तैयारे बनाने का इरादा रखते हैं, जो रेडार पे भी नजर नहीं आते। पाकिस्तान और चाइना कई दहाइयों से साथ मिलकर हथियारों की तैयारी पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के JF थंडर को बहुत से मुमालिक खरीदने की ख्वाहिश भी रख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान में हथियारों के कारखाने लगाने जा रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान का 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और चीन के इन मंसूबों पर हैं। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट का कहना है कि चीन के बेडू सैटेलाइट प्रोग्राम ने भी बहुत अहम कामयाबियां हासिल की हैं। बेडू नेविगेशन अमेरिका के GPS सिस्टम के मुकाबले में लाया जा रहा है, ताकि अमेरिकी निजाम से छुटकारा हासिल किया जा सके और हथियारों की ट्रैकिंग के लिए ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जाए जो कि नेविगेशन, पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम में एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के टारगेट एक्यूरेसी के लिए मजीद बेहतरी लाएगा। रिपोर्ट का कहना है कि चीन अपने सबमरीन की रिफिलिंग के लिए मुस्तकबिल में पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से भारत के लिए खतरे में मजीद इजाफा होगा। चीन आहिस्ता आहिस्ता भारत के इलाकों के करीब आता जा रहा है। दोस्तों, भारत इस वक्त इतना मजबूत नहीं है कि अकेले चीन का मुकाबला कर सके। रिपोर्ट का मजीद कहना है कि चीन पाकिस्तान को 6 सबमरीन $6 अरब में देने का मुआहिदा पहले ही 2015 में कर चुका है, जिसके आने से पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी पर सबकत हासिल कर लेगी। रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका और भारत इन मंसूबों की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की ताकत खित्ते में दूसरे मुमालिक पर हावी होती जा रही है, जो कि भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरे की एक अलामत है। जी तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्या सच्चाई है और क्या नहीं, पाकिस्तान और चाइना ने इस रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में हमेशा अमन ही चाहता है। अब इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, मैं नहीं जानता और न ही इन इल्जामात को मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से बहुत संजीदा है और हर वो साजिश को नाकाम करना भी जानता है, और ये बात हमारा हमसाया मुल्क भी बाखूबी जानता है। हम हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए पीछे भी नहीं रह सकते। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की हमारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हमें आपकी आराह का इंतजार रहेगा और हमारी अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।